है दोस्तों। इमेजिन करो कि कल रात को ही आप डिस्कस कर रहे थे कि यार पिकअप कम हो गया है गाड़ी का, माइलेज कम हो गया है। और आज सुबह जब आप गाड़ी स्टार्ट करते हो तो पता चलता है कि इंजन में कुछ टूटा हुआ लगता है या फिर कुछ टूट गया है। तो अंदर आके आप देखते हो न्यूज़ तो पता चलता है कि ये E20 फुल की वजह से हो रहा है। ये E20 फुल है क्या? क्या ये गवर्नमेंट का कुछ नया साजिश है? चलिए जानते हैं इस वीडियो में। हाय फ्रेंड्स, आई एम अनिमेश एंड दिस इज माय चैनल टॉलमैन्स पर्सपेक्टिव। यहाँ हम ज्ञान की बातें करते हैं। आज जानते हैं ये E20 फ्यूल क्या होता है। गवर्नमेंट ने बोला है कि 2025 तक इंडिया में हर जगह E20 फ्यूल मिलेगा। बट ये E20 फ्यूल है क्या? E20 फ्यूल इज बेसिकली पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिला दो तो वो E20 फ्यूल हो जाता है। बट ये आइडिया आया कहाँ से? ये आता है ब्राजील से। ब्राजील ने ये चेंज करने के लिए, मतलब 100% पेट्रोल से 80% पेट्रोल एंड 20% इथेनॉल चेंज करने के लिए 50 साल लगा है। बट हमें चाहिए कि ये 5 साल में हो जाए। ये जो फास्ट फॉरवर्ड रेस चल रहा है, इसका मेन दिक्कत किसको हो रहा है? ये हो रहा है हमारे कार्स को और हमारे पॉकेट्स को। लोग आजकल बोल रहे हैं कि माइलेज कम हो गया है। किसी ने ट्वीट भी किया था कि Hyundai में आजकल मर्सिडीज जैसे माइलेज लगे हैं। ऑफिशियली बोल रहे हैं कि 1 से 3% का माइलेज कम होना चाहिए। बट सोशल मीडिया भर गया है विद कंप्लेंट्स। तो सच क्या है? ट्रूथ इज इन द मिडल। नया गाड़ियां झेल लेंगे, पुरानी गाड़ियां बर्बाद हो जाएंगे। ये इथेनॉल से इतना इशू है क्यों? बेसिकली इथेनॉल मॉइस्चर अट्रैक्ट करता है, इट इज हाइग्रोस्कोपिक। ये मॉइस्चर के कारण से हमारी गाड़ियों में जो रबर ट्यूब्स हैं, प्लास्टिक पार्ट्स हैं, ये सब करोड होने लगते हैं। जिसके वजह से इंजन कोरोजन, ब्रेक डाउन, नॉकिंग इश्यूज ये सब आने लगते हैं। और सिर्फ अप्रैल 2025 के बाद जो गाड़ियां बनी हैं वही सब बच सकते हैं। तो पुरानी गाड़ियों का क्या होगा? तो मारुति जैसे ब्रांड्स बेसिकली रेट्रोफिट प्रोडक्ट्स या सॉल्यूशंस ला रहे हैं फॉर दिस इशू। बट गांव-गांव में पुरानी मारुति सुजुकी ऑल्टो या फिर सेंट्रो, वैगनर, ये सब का हम क्या करेंगे फिर? ब्राजील ने 1975 से शुरू किया था ये फ्यूल की जर्नी। स्टेप बाय स्टेप फ्लेक्स फ्यूल कार्स, पब्लिक या फिर पॉपुलेशन को समझाना, उनको एजुकेट करना, धीरे धीरे इंजिन्स को चेंज करना, 50 इयर्स का जर्नी है। आज भी यूरोप में E5 या E10 ही चलते हैं। यूएस में E15 तक ही गया है, 20 का कोई भी नहीं किया है। बट इंडिया को 5 साल में E20 करना है एंड हो भी चुका है। आज 2025 में हर जगह E20 फ्यूल्स ही मिलते हैं। बट इससे हमें क्या फायदा होता है या हमें क्या नुकसान होता है? हमारी गाड़ियां खराब हो रहा है। तो क्या ये गवर्नमेंट का कुछ गलत मोटिव है? नहीं, मोटिव गवर्नमेंट का सही है। 3 मेजर रीजन है। पहला, वी इंपोर्ट 16 लाख रुपीस करोड़ का ऑयल। अगर 20% वी कैन चेंज इथेनॉल इनटू पेट्रोल या फिर चार्ज इथेनॉल इनटू पेट्रोल, देन वी कैन सेव 20% ऑफ आवर इंपोर्ट्स। सेकंड, ये इथेनॉल बनता है मेज या फिर कॉर्न या फिर शुगर केन, ये सब चीज़ों से। तो इस ये इथेनॉल यूज़ करने से फार्मिंग या फिर फार्मर प्रोडक्ट्स का यूसेज बढ़ेगा, तो हमारी इकोनॉमी भी स्ट्रांग होगी। थर्ड इज, इथेनॉल का CO2 एमिशन इज 65% तक कम। तो अगर हम इथेनॉल यूज़ करते हैं 20%, तो हमारा पॉल्यूशन भी घटेगा और एमिशन भी घटेगा। बट इतना स्पीड में चेंज करना क्या जरूरी है? पता नहीं, ये गवर्नमेंट को आंसर करना है। तो अभी हमें करना क्या है? बेसिकली 4 मेजर चीजें हैं। वन, हमें चेक करना है अपने कार्स के मैनुअल्स में कि क्या हमारी कार्स E20 फ्यूल्स या E10 फ्यूल्स को झेल सकती हैं। अगर नहीं, तो हमें सही तरीके के पेट्रोल ढूंढना पड़ेगा। XP100 जैसे इंडियन ऑयल में मिलता है या फिर भारत पेट्रोलियम में मिलता है, 2100 ऑक्टेन ऑयल्स, उसमें मिलावट नहीं होती है। तो हम उसको डाल सकते हैं। बट हाँ, वो बहुत कॉस्टली होता है, 160 रुपीज़, 170 रुपीज़ पर लीटर होते हैं। सेकंड, अगर हमारी गाड़ी बहुत पुरानी है तो कंपनी इसको पूछ सकते हैं कि कुछ रेट्रोफिट मॉडल या फिर कुछ सॉल्यूशन ला सकते हैं क्या, क्योंकि मारुति अभी तक ला चुकी है और
2-3 हज़ार में वो सब सॉल्यूशन दे रहे हैं। थर्ड, हमें माइलेज और मेंटेनेंस का चेक कर रखना पड़ेगा। हमें चेक करना पड़ेगा कि माइलेज सही रह रहा है, मेंटेनेंस हम सही कर रहे हैं या फिर कोरोजन हो रहा है इंजन का। ये सब हमें बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। और फोर्थ, सबसे ज़रूरी, हमें मिस इन्फॉर्मेशन से बचना है। बहुत लोग बहुत चीज़ें बोलते हैं E20 फुल के बारे में। इट्स अ गुड थिंग फॉर आवर कंट्रीज इकोनॉमी, फॉर आवर पॉल्यूशन, फॉर एवरीथिंग ऑफ द वर्ल्ड। बट हाँ, हमारा इंडिया का स्पीड थोड़ा ज़्यादा है। वी हैव टू कोप अप विद दैट स्पीड। तो भाई, सरकार आपकी कार को खराब कर रही है या फिर दुनिया को बचा रही है, ये तो अभी बोल नहीं सकते। दिस इज टू सून टू से। ये मेरा पर्सपेक्टिव था, द टॉल मैन्स पर्सपेक्टिव। आपका क्या पर्सपेक्टिव है? डू मेंशन इन द कमेंट। अगर आपको अच्छा लगा ये वीडियो, डू गिव ए थम्स अप। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कुछ नए ज्ञान के साथ। टिल देन, बाय बाय।